होगी। और जब ये एक एक जो 4 पुरुषार्थ भारतीय मनीषा ने माने हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म के पथ पर चल करके अनुसरण करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलोगे तो अर्थ का उपार्जन भी होगा, कामनाओं की सिद्धि भी होगी। अर्थ और कामनाओं की सिद्धि होगी तो मोक्ष अपने आप प्राप्त होगा, मुक्ति अपने आप प्राप्त होगी, यानी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। एक तरफ भारतीय मनीषा इस बात को मानती है, साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं, चाहे वह धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो। धर्म को किस रूप में, और दूसरी तरफ यह भी बोलती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म सकते हैं, यानी अगर शरीर रुग्ण है तो भारतीय मनीषा कहती है कि फिर आप किसी भी पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। और सिद्धि का एक चरम उत्कर्ष रूप आज भी देखने को मिलता है, और इससे पहले के कालखंड में तो वही था। तो भारतीय मनीषा की दृष्टि और उसकी व्यापकता को आप इसी से पहचान सकते हैं। आयुर्वेद, योग, ये उसी से जुड़े हुए हैं जो भारतीय मनीषी की एक व्यापक साधना। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि जो चराचर जगत है अलग कुछ भी नहीं, और महायोगी गोरखनाथ जी भी कहते हैं ये पंच भूतों से बना हुआ है, और उन्हीं पंचभूतों से हमारा शरीर भी बना है। पिंड माही ब्रह्मांड समाया है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड का क्रियात्मक योग है वह भी इस पूरे ब्रह्मांड के जुड़े हुए उन सभी रहस्यों को इस शरीर के अंदर ही देखने का काम करता है, उसी में ढूंढने का कांड में वही हमारे इस पिंड, इस शरीर में है। इस शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। गोरखनाथ जी का जो क्रियात्मक योग है वह भी नाथ पंथ से जुड़म करता है। सिद्ध की पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ एक योगी ज्ञान की खोज में कहीं बाहर नहीं भटकता, अपने अंदर इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना। और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर करण को ही टटोलने का काम करता है, उसी अंतःकरण में ही ज्ञान के उस रहस्य को ढूंढने का प्रयास करता है। पंचभूतों से जुड़ी हुई शरीर की रचना के साथ जुड़ती है वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है, पद्धति देता है। वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, ये शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है। लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है।
इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही हठ योग से खटकर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही भली वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज।